बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं आप। अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ आप खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। दोस्तों हमेशा से हमारी कोशिश रही है कि हम गार्डनिंग को आसान बनाएं। आज हम आपको ऐसे फंगीसाइड के बारे में बताएंगे। ये फंगीसाइड बिल्कुल फ्री में आप अपने घर पर तैयार कर सकते हैं। ये फंगीसाइड के साथ साथ दोस्तों कैल्शियम से भरपूर फर्टिलाइज़र भी है। ये फंगीसाइड फर्टिलाइज़र आप हर तरह के पौधों पर इस्तेमाल करके फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों ये फंगीसाइड फर्टिलाइज़र वैसे तो मिर्च के ऊपर जो मरोड़िया रोग आता है, जिसे हम लीफ कर्ल वायरस भी बोलते हैं, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। दोस्तों मिर्च के साथ साथ कई पौधे ऐसे हैं जिनके ऊपर ये जो मरोड़िया रोग बहुत जल्दी आ जाता है। जैसे आप देख रहे हैं जैस्मिन का पौधा, इसके ऊपर भी आपको दिखाऊं, यहाँ पे ये देखें आप, इसके पत्ते जो है ना, पत्तों के ऊपर मरोड़िया रोग आ चुका है। पत्ते इसके जो है ना हार्ड हो चुके हैं और जो है ना इनकी जो तह है वो ऊपर नीचे हो चुकी है। लीमू का पौधा भी दोस्तों पत्ता मरोड़ वायरस से बहुत जल्दी इफ़ेक्ट होता है। ये देखें यहाँ पे इस लीमू के पौधे के ऊपर जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना मरोड़िया रोग आ चुका है, आप देख रहे होंगे। और तीसरे नंबर पे जो पौधा है वो है दोस्तों रात की रानी। रात की रानी के ऊपर भी ये जो मरोड़िया रोग है बहुत ही जल्दी आता है। दोस्तों मरोड़िया रोग आने की वजूहात कई हो सकती हैं, जिनमें सबसे बड़ी वजह जो दोस्तों वो ये है कि जब सफ़ेद मक्खी हमारे पौधों के ऊपर हमला करती है तो वो मरोड़िया रोग जो है ना अपना, जब वो उसके ऊपर अंडे देती है, उसको खाती है, तो उसमें जो पौधों में जो रस होता है वो चूस लेती है, तो पत्तों के ऊपर जो है ना दोस्तों मरोड़िया रोग आना शुरू हो जाता है। सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला पौधा मिर्च का पौधा होता है, जो मरोड़िया रोग से बहुत जल्दी मुतासर होता है। आज हम इसी बीमारी को मद्देनज़र रखते हुए ऐसा फंगीसाइड बनाने चले हैं। आपके पौधों के, जिन पौधों के ऊपर मरोड़िया रोग आ चुका है, जब इस फंगीसाइड का आप अपने पौधों के ऊपर इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ऐसा लगेगा कि आपके पौधे के ऊपर कभी मरोड़िया रोग आया ही नहीं। दोस्तों ये फंगीसाइड फर्टिलाइज़र दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक दोस्तों तांबा और दूसरा दही की लस्सी। ये दोनों चीज़ें दोस्तों आपको अपने घर से आसानी से मिल जाती हैं। दोस्तों ये है तांबा और ये है दही की लस्सी जो होती है। ये दोनों चीज़ें, ये तांबा आपको, तांबे का अगर कोई राड नहीं मिलता तो आप जो वायरिंग में इस्तेमाल होने वाली वायर होती है दोस्तों, आप उसमें से ये तांबा उसको छील कर निकाल सकते हैं। मैंने भी अपना जो इलेक्ट्रिक वायर होती है उस वायर से ही इस तांबे को मैंने कलेक्ट किया है। और ये जो लस्सी आपने लेनी है दोस्तों, कोशिश करें चाटी की लस्सी हो, और अगर आपको मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपको चाटी की लस्सी नहीं मिलती तो आप बाज़ार से दही ले आएँ। दही ऐसा लें दोस्तों जिसके ऊपर जो क्रीम होती है वो इसमें शामिल ना हो, जिसे हम मलाई भी बोलते हैं, कुछ बलाई भी बोलते हैं उसको। तो वो जो है ना मलाई से पाक दही आपने लेना है। अगर उसमें मलाई शामिल हुई तो वो ये फंगीसाइड जो केमिकल है इतना इफ़ेक्टिव नहीं होगा अगर उसमें मलाई शामिल हुई। अगर उसमें मलाई शामिल है तो दोस्तों आप उसको एक साइड पे कर दें, ताकि आपका जो फंगीसाइड जो केमिकल है ये बहुत तेज़ी से और अच्छा तरीके से बन सके। दोस्तों दही आपने 1 पाव लेना है। 1 पाव दही को आप दोस्तों किसी मिक्सी में डालकर अच्छी तरह फेंट लें। जब आपको लगे कि दही एक जान हो गया है, अच्छी तरह आपने उसको मैश कर लिया है, तो दोस्तों आपने उसमें 2.5 लीटर जो है ना प्लेन वाटर, सादा पानी होता है, वो आपने उसमें शामिल कर लेना है। फिर इसके बाद ये जो तांबा होता है आपने इस लस्सी में उस तांबे को डाल देना है। इस तरह बहुत ही सादा रेसिपी है फंगीसाइड बनाने के लिए, बहुत ही इफ़ेक्टिव जो है ना फंगीसाइड इससे बनता है दोस्तों। ये जो किचन गार्डनिंग लोग करते हैं अपनी छत के ऊपर, उनके लिए तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। जब ये तैयार होता है दोस्तों तो ये, जिसे हम नीला थोथा बोलते हैं, नीला थोथा भी दोस्तों एक किस्म का जहर होता है, तो बिल्कुल ये नीले थोथे की तरह काम करता है। बाज़ औक़ात नीला तोता जो हमें बाज़ार से मिलता नहीं है, क्योंकि वो जो होते हैं दुकानदार वो हमें देते नहीं हैं। जब दोस्तों ये फंगीसाइड बन के तैयार होता है तो इसका रंग कुछ इस तरह का हो जाता है। आपने इस फंगीसाइड बनाने के लिए अपने जो ये लस्सी है, लस्सी को 7 दिन के लिए शेडी एरिया में रखना है, यहाँ धूप नहीं आती हो और यहाँ पे जो छाँव हुई सारा दिन जो है ना छाँव रहती हो। तो आपने 7 दिन के लिए ऐसी जगह पे रखना है इस फंगीसाइड को
यहाँ पे धूप ना आती हो। दोस्तों ये जो तैयारशुदा फंगीसाइड जो केमिकल है आप देख रहे हैं, तो इसके बाद जब हम तांबे को लस्सी में डालते हैं या पानी में डालते हैं तो दोस्तों इसका कलर कुछ इस तरह का हो जाता है। तो अब ये देने के लिए अपने पौधों को आप इसको दो तरीक़ों से दे सकते हो। आप अपने पौधों के ऊपर फोलियर स्प्रे से भी दे सकते हो, और दूसरा दोस्तों इसको पौधे की जड़ों में भी आप अंडेल सकते हो। दोनों तरीक़ों से इफ़ेक्टिव होगा। दोस्तों आप जब फंगीसाइड बना रहे हो, जैसा कि मैंने कहा कि आपने इसको धूप में नहीं रखना। धूप में ना रखने की वजह दोस्तों ये है कि इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं दही में, लस्सी में, धूप में रखने से दोस्तों वो मर जाते हैं। इसलिए आपको इस फंगीसाइड केमिकल को छाँव में रखना होगा। दोस्तों अब सवाल पैदा होता है कि हम अपने पौधों के ऊपर इस फंगीसाइड को किस तरह इस्तेमाल करें। दोस्तों ये डिपेंड करता है आपके पौधे के ऊपर आने वाली बीमारी और पौधों की तादाद पर इसका इन्हिसार है। दोस्तों अगर आपके पौधे के ऊपर कुछ इस तरह मरोड़िया रोग आ चुका है तो आपने इस फंगीसाइड पौधा केमिकल की जो मकदार लेनी है दोस्तों, आधा आपने फंगीसाइड लेना है और आधा आपने पानी लेना है। तो आपने किसी शावर में डाल के इसके ऊपर पत्तों के ऊपर आपने इसका स्प्रे कर देना है। दूसरी सूरत में दोस्तों अगर आपके पौधों के ऊपर अभी पत्ता मरोड़ वायरस नहीं आया, आपको लग रहा है कि पत्ता मरोड़ वायरस जो है हमारे पौधे के ऊपर हमला करने लगा है, तो आपने इस फंगीसाइड जो केमिकल फर्टिलाइज़र है इसको आपने दोस्तों एक हिस्सा फंगीसाइड का और 2 हिस्से आपने पानी मिलाना है। यानी कि जब आपको लगे कि आपके पौधों के ऊपर मरोड़िया रोग शुरू हो रहा है, आपने उस वक़्त फंगीसाइड का 1 हिस्सा और सादे पानी के 2 हिस्से आपने लेने हैं और अपने पौधों के ऊपर आपने स्प्रे कर देना है। आप अपने पौधे की जड़ों को में भी इसको फ्लड कर सकते हैं। दोनों तरीक़ों से ये अपना काम करेगा। दोस्तों जिन पौधों के ऊपर फूल आते हैं और फूल आके गिर जाते हैं, वो फल में कन्वर्ट नहीं हो पाते, इसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, क्योंकि इसमें इस फंगीसाइड में जो कैल्शियम की मकदार है वो बहुत ज़्यादा है। जो कैल्शियम की मकदार होती है ये पौधों में फल फूल आने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। दोस्तों अगर आपके पौधों के ऊपर बीमारी बढ़ चुकी है तो आप इसको जड़ों में ना डालें और इसका फोलियर स्प्रे ही करें अपने पौधों के ऊपर इस तरह, ख़ासकर उन पौधों के ऊपर जिन पौधों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा जो है ना वायरस हमला कर चुका है।